दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, यानी पांचवी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। और मोदी जी की वाह वाह हो रही है। पूरे विश्व मोदी जी को विश्व गुरु नाम से कहलाता है। कई बार मोदी जी ने चीन को ला ला के दिखाने की कोशिश की, ऐसा आपने सुना होगा। मोदी जी का 56 इंच का सीना है, ये भी आपने सुना होगा। लेकिन उसका अभी दिन आ चुका है, वक्त आ चुका है कि मोदी जी को 56 इंच का सीना दिखाने की भी जरूरत है और ला ला के किसे दिखानी है उसकी भी जरूरत है। दरअसल दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार ने भारत को इतना कमजोर बना दिया है कि विदेशी सेना हमारी जमीन पर उतरकर हमारे ही लोगों को हथकड़ियों में ला रही है। आखिर प्रधानमंत्री अमेरिका क्यों गए थे? हमारे लोगों के अपमान का बदला लेने या अडानी को बचाने? मोदी जी, ये आत्मनिर्भर भारत है या आत्मसमर्पण भारत है? अमेरिकी से एक बार फिर वीडियो में जकड़कर भारत पहुंचे युवक। 116 भारतीयों को लेकर अमेरिकी सेना का विमान शनिवार की रात करीब 12 बजे अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। ये न्यू इंडिया है या झुका हुआ इंडिया है? तो इस तरह से हमारे देश की जो प्रतिष्ठा है दोस्तों, वो दिन रात कम होती जा रही है। मोदी जी कुछ करने का नाम नहीं ले रहे और चीन को आंखें ला ला के दिखाने के बजाय अमेरिका को ला ला के दिखानी चाहिए थी। अमेरिका से सवाल पूछना चाहिए था मोदी जी को कि आपने ऐसा क्यों किया। जो हमारे भारतीय वहां पर गए हुए थे, वो जाहिर है कि गैर कानूनी की तरीके से वहां पर गए थे और वैसे ही वहां पर काम भी कर रहे थे। लेकिन उनको लेकर लाने का सिस्टम होता है, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डालकर उनको भारत लाया गया। इससे बड़ी अपमान की बात क्या हो सकती है? यह उनका अपमान नहीं हो रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी अपमान हो रहा है। 140 करोड़ की आबादी के जो देश हमारा, पूरे देश का भी अपमान हो रहा है। फिर भी मोदी जी चुप है, चू तक नहीं कर रहे मोदी जी। ना तो इस्तीफा दे रहे, ना तो हमारे रेल मंत्री जो अभी परसों ही हादसा जो हुआ भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई दिल्ली में। दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भगदड़ की वजह से इतने लोगों की मौतें हो गई। फिर भी हमारे रेल मंत्री रील बनाने में व्यस्त है, लेकिन कुछ बताने में उनको टाइम नहीं मिल रहा है। सिर्फ ट्वीट तक नहीं कर रहे दोस्तों, माफी तक नहीं मांग रहे। इस्तीफा तो दूर की बात है, माफी तक नहीं मांग रहे। तो इस तरह से देश की हालत है। अमेरिका को झुकाना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप जी से माफी मंगवानी चाहिए थी, लेकिन वो तक नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाए, वहां पर जाने के बावजूद भी नहीं कर पाए दोस्तों। तो ये हमारा देश का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है। कहा हम विश्व गुरु बनने जा रहे थे। विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? मोदी जी को देश के आगे बताना चाहिए कि विश्व गुरु का मतलब क्या होता है। विश्व गुरु ये होता है कि लोगों को बता सके, पूरी दुनिया को बता सके, और उसके जो रास्ते है उस रास्तों पर पूरी दुनिया चल सके। लेकिन हमें ही दूसरे के रास्तों पे भी चलना पड़ रहा है दोस्तों। अमेरिका जैसे कर रहा है वैसे ही हमें करना पड़ रहा है। इस तरह से मोदी जी का डंका बज रहा है। कहा गया वो 56 इंच का जो डायलॉग मोदी जी बोलते थे, 56 इंच का सीना है, एक अकेला सबको भारी, इस तरह से संसद में नारे गूंजते थे। लेकिन आज देश में करोड़ों हिंदू है दोस्तों, और करोड़ों हिंदू जो 144 साल के बाद जो कुंभ का जो योग आया वहां पर जाने वाले थे। मोदी जी को भी पता था कि वहां पे इतने देश के कम से कम करोड़ों लोग वहां पे जाने वाले, लेकिन कोई सुरक्षा के इंतजाम तक नहीं किए गए। कुछ भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। रेलवे स्टेशन पे इतनी भगदड़ मची कि कई लोग घायल हो गए, कई लोग मर गए, कई लोगों ने अपने परिजन को खो दिया। लेकिन मोदी जी ने अब तक एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया दोस्तों। तो इस तरह से चल रहा है हमारे देश में। मोदी जी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, रेल मंत्री रील बनाने में व्यस्त है। लेकिन कहाँ क्या हो रहा है? लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा पुण्य कमाया जाए, कुंभ मेला में अगर जाते हैं तो थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, वापस स्नान किया जाए। लेकिन वो सरकार के भरोसे बैठे थे कि सरकार हमारा ख्याल रखेंगी और सरकारी हमारे लिए व्यवस्था करेंगे। तो ट्रेन में लोग मकोड़े की तरह जा रहे, यानी पैर रखने के लिए तक जगह नहीं है, लेकिन लोग वहां पर जा रहे, यानी अपनी जिंदगी दाव पर लगाकर लोग जा रहे हैं वहां पर कुंभ मेला में। लेकिन वापस आने की गारंटी कुछ भी नहीं है। ना तो सरकार उनकी गारंटी ले रही है, ना तो कोई प्रशासन उनकी गारंटी ले रही है। कायदे से तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया था उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। रेल मंत्री ने भी इस्तीफा देना चाहिए था, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया। पूरे देश में ये मांग बढ़ रही है
कि रेल मंत्री इस्तीफा दो, क्योंकि जिस पद पर वो बैठे हैं उस पद की गरिमा भी खराब करने का काम कर रहे हैं, यानी जिम्मेदारी लेने का काम ही नहीं कर रहे दोस्तों। जो सुधार, रेल में कुछ सुधार होने चाहिए थे, जो जाना ज़्यादा ट्रेनों का अरेंजमेंट होना चाहिए था, वो तक उन्होंने नहीं किया। यानी 1000 ट्रेनें होंगी तो करोड़ 2 करोड़ लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो इतनी सी ट्रेनें और करोड़ 2 करोड़ की संख्या में तो कैसे अरेंजमेंट हो सकेगा दोस्तों। 6-7 हज़ार करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्चा हो गया, लेकिन कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई लाइफ की कोई गारंटी नहीं। अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो प्लीज़ कुंभ मेले का जाने का फिलहाल तो आप छोड़ ही दीजिए, अपनी ज़िंदगी की रक्षा कीजिए। अगर आप सेफ रहेंगे तो आपका परिवार सेफ रहेगा, यही मेरी लोगों से हाथ जोड़कर विनंती मैं करता हूँ। घर पे रहिए, सेफ रहिए, और आशा करता हूँ कि मेरी इस बात को से आप सहमत हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।